पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 110 किलोमीटर दूर एबीपी न्यूज पहुंचा दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल कहे जाने वाले सुंदरबन में, जहां 3 दिनों तक चला भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच संयुक्त अभ्यास। इतने बड़े पानी वाले क्षेत्र में कहीं दुश्मन साजिश न करने लगे, कहीं घुसपैठिए और तस्कर फायदा न उठाने लगे, कहीं देश विरोधी ताकतें एकजुट होकर देश के खिलाफ षड्यंत्र में मसरूफ न हो जाएं। इसके लिए सुंदरबन मैत्री के नाम से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों ने चलाया निगरानी अभियान। भारत के बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सुंदरबन मैत्री नाम से यह अभ्यास 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चला। एबीपी न्यूज पहुंचा है सुंदरबन जंगल में, जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि समुद्र के मुहाने पर बना हुआ सबसे दुर्गम जंगलों में से एक है सुंदरबन जंगल। और यहाँ पर से सुंदरबन जंगल से गुजरती है भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहाँ से 26/11 हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने का काम तो जिम्मेदारी तो बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। साथ ही जो असामाजिक तत्व है, देश विरोधी ताकतें हैं, वो उनके निशाने पर भी रहती है ये सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसी के लिए कि यहाँ पर कोई दुश्मन जो है इस इलाके में ना घुस आए, उसके लिए भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन दोनों ने शुरू किया है सुंदरबन मैत्री नाम से अभ्यास। एबीपी न्यूज की टीम भी बीएसएफ के जवानों के जहाजों पर उतरी, स्टीमर के जरिए पूरे सुंदरबन इलाके का दौरा किया और जाना कि वाकई 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले दुनिया के इस सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल की हिफाजत करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंग्रोव जंगल यानी दलदल वाले जंगल, खारे और मीठे पानी के संगम में यहां सुंदरी नाम के खास पेड़ उगते हैं और इन्हीं पेड़ों की वजह से यह कहलाता है सुंदरबन। करीब 350 बंगाल टाइगरों का घर है सुंदरबन और यहां का अधिकांश हिस्सा दलदल यानी कीचड़ भरा है। यूनेस्को ने सुंदरबन जंगल को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया हुआ है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि सुंदरबन के जंगल जो है वो दुनिया के जो 7 नए प्राकृतिक अजूबे हैं उनमें से एक है। लेकिन ये सुंदर तो है ही है, प्राकृतिक अजूबे भी है सुंदरबन जंगल, लेकिन इसकी सुरक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के लिए जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, उसके जवान हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। इसी तरह से अपने स्टीमर्स में, बीओपीस में, फ्लोटिंग बीओपीस में वो यहाँ पर हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं, चौकसी करते रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधि इस इलाके में ना हो पाए, सुंदरबन जंगलों में ना हो पाए। दलदल में भी दुश्मन को शिकस्त देने के लिए और विरोधी ताकतों को पस्त करने के लिए देखिए कैसे चौकन्ना रहते हैं जवान। पानी पर तैरती चौकियों से हजारों किलोमीटर में फैली जल सीमा की चौकसी करते हैं बीएसएफ के जवान। ये एक फ्लोटिंग बीओपी ही है, यानी कि एक छोटा जो जहाज होता है उसको बीएसएफ ने जो है उसको एक चौकी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस फ्लोटिंग बीओपी में कोई ये समुद्र में घूमती रहती है, नदियों में घूमती रहती है। सुंदरबन पीछे पूरा दिखाई दे रहा है, ये नदियां हैं यहाँ पर, और इन जगह पर ये पूरी नज़र रखते हैं, चौकसी रखते हैं यहाँ पर इस तरह से जवान हमारे हमेशा। और अगर कहीं पर भी कोई सूचना मिलती है, जैसे कोई बोट दिखाई देती है, संदिग्ध बोट दिखाई देती है, तो इस पर छोटे छोटे स्टीमर्स यहाँ पर होते हैं और इन स्टीमर्स के जरिए जाके जो जवान हैं वो सीधे जाके वहाँ पर उनसे पूछताछ करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि कोई गैरकानूनी काम हो रहा है उस बोट में हो रहा है, तो वो उसको गिरफ्तार भी कर लेते हैं। सुंदरबन मैत्री अभ्यास के दौरान जो बीएसएफ के जवान हैं और बीजीबी के जवान हैं, वो एक जो वेसल पे सूचना मिली थी उसको लेकर आए और सारे जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उस शिप पे, मर्चेंट वेसल शिप पे, उन सब की पूरी जांच पड़ताल की, उनके सबके आई कार्ड्स देखे। इस तरह से जैसे ये जो एक काम करने वाले शख्स हैं, लियाकत अली हैं, जो इस शिप पे काम करते हैं। मर्चेंट वेसल के बारे में एक सूचना इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि उस पे संभावित एंटी नेशनल एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस सूचना के उपरांत दोनों देश के जो ट्रूप्स हैं अपने अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के निर्देश पे उन्होंने उस मर्चेंट वेसल की तरफ प्रस्थान किया और उस शिप की तलाशी ली कि क्या इसमें कहीं किसी भी प्रकार के कोई वस्तु या व्यक्ति जो इस देश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गलत नीयत से कोई कार्य करे, उसको चेक करने के लिए ये लोग गए और इन्होंने प्राप्त किया कि वहाँ पे ऐसे भी कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं मौजूद है। और आकर के उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट दोनों
कमांडर्स को दी है। फ्लोटिंग बीओपीज गश्त करती रहती हैं और इनके ऊपर अलग से स्पीड बोट्स रहती हैं जो कि सूचना मिलने पर कार्रवाई ट्रूप्स उनमें जाके करते हैं जल्द से जल्द। घरों से हजारों किलोमीटर दूर बिना फोन बिना चिट्ठी पत्री के कैसे अकेले रहकर देश की सरहदों को महफूज रखते हैं जवान। सुंदरबन जंगल में सुरक्षा करना बीएसएफ के लिए कोई आसान काम नहीं है। खुद जब हम यहाँ पर पहुंचे, सुंदरबन पहुंचे, तो सबसे पहले जो हमारी बोट थी, जो स्टीमर थी, वो खराब हो गई। गनीमत ये थी कि जिस जगह पर हमारी जो स्टीमर खराब हुई वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा था और उसके चलते ही हमारी जो बोट में जो बीएसएफ के जवान मौजूद थे उन्होंने फ़ोन करके दूसरी बोट मंगाई। और अगर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी जगह पर बोट खराब हो जाए सुंदरबन में तो मोबाइल नेटवर्क नहीं काम करता है यहाँ पर, और उसके चलते हैं कई दिन तक और ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जो दूसरी जो पेट्रोलिंग पार्टी आती है उसके लिए उस बोट को ढूंढने के लिए, और कभी मानने भी जाता है कि कभी तो रात भर तक ऐसे ही जो जवान हैं वो स्टीमर में ही रुके रहते हैं जब तक कि उनकी दूसरी पार्टी नहीं आती है। टफ तो है, यहाँ से आप फैमिली से सेग्रीगेशन है, यहाँ मेन है कि आइसोलेशन में आप रह रहे हैं। यहाँ पे यही है, कुछ दिनों के लिए आप आते हैं यहाँ, आपके पास यहाँ सिग्नल नहीं है, मोबाइल सिग्नल नहीं है, आप फैमिली से कट जाते हैं। यहाँ जितने दिन भी आप बीओपी में रहते हैं उस टाइम पे आप और आपका परिवार जो यहाँ हम एक साथ रह रहे हैं, यही हम एक साथ हैं। बाकी फैमिली से, घर परिवार से दूर हैं तो वो थोड़ा सा सेग्रीगेशन लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारे चेंजेस होते हैं, यहाँ जाते हैं, तब हम मिलते हैं। अभी भारत के सीमा सुरक्षा बल के पास 3 छोटे जहाज हैं जिसे उसने चौकियों में बदला हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और 3 छोटे जहाज बीएसएफ को दिए जाएंगे, जिससे इस अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की चौकसी को और बढ़ाया जा सके।